हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का एक नया टॉपिक। कुछ नई टर्म्स के बारे में आज सीखेंगे हम लोग। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे गुड्स किसे कहा जाता है। अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास तक गुड के बारे में जाना था। गुड होता है अच्छा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसके साथ ऐसा लगाकर गुड्स। ठीक है। गेन किसे कहा जाता है, एंड आफ्टर दैट स्टॉक या इन्वेंट्री किसे कहा जाता है, परचेजेस क्या होते हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। इन सभी टर्म्स के बारे में अपने एक एक करके अच्छे से जानेंगे। इस टॉपिक की हमारी आज से पहले लगभग 3 या 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, और वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पीछे जितनी भी वीडियोज़ बनी हुई हैं वो जाकर देख सकते हो। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगता है या किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम लोग वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बता दीजिए, तो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की ये। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होती हैं? देखिए बेटा, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को शुरू कर रहा है उसका एक ऑनर। उसके मन में आइडियाज़ होंगे कि मैं किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करूँगा या किस चीज़ की ट्रेडिंग करूँगा। सबसे पहले मैं एक शब्द है यहाँ पे ये समझा देता हूँ आपको कि एक शब्द होता है मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी व्यक्ति जब शुरू करता है व्यवसाय को, तो या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या तो वो ट्रेडिंग करेगा। ये मैं आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूँ कि जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के अंदर इसका यूज़ होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसके दिमाग में आया कि मेरे को कैटल फीड बनाना है। कैटल फीड क्या होता है? पशुओं के लिए चूरी वगैरह या वटेवर खड़ वगैरह जो बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग करना है मेरे को, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर करेगा तो उसको सबसे पहले प्लांट लगाना पड़ेगा, सब कुछ वो करना पड़ेगा, उसके बाद में उस चीज़ की वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ, ये होता है हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापार, और इसका क्या होता है? निर्माण कर रहा है यहाँ पे वो। ट्रेडिंग के अंदर ये बना बनाया माल किसी भी मैन्युफैक्चरर से ले लेगा और उसके बाद में ये आगे सप्लाई करेगा दुकानों पे, होलसेलर्स को, वटेवर जहाँ भी इसका माल बिक सकता है, मार्केटिंग ये करेगा और बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा। इसका कोई झंझट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, कोई लेबर का, कोई रॉ मटेरियल का। जस्ट इसको माल मिल जाएगा और उसके बाद में ये बेचने लग जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने गुड्स के बारे में जानते हैं। गुड्स क्या होती हैं बेटा? गुड्स हमारे लिए होता है ऐसी आइटम्स, ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग परचेज़ कर रहे हैं फर्दर आगे सेल करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। जब भी हम किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो उसको गुड्स कहा जाता है। ठीक है बेटा। हम बिजनेस के अंदर बहुत से प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, लेकिन ये गुड्स नहीं है। ठीक है ना। हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदी ना, लेकिन वो गुड्स नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने ये बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कार खरीदी, ट्रक खरीदा, इनको आगे सेल करने के लिए नहीं खरीदा। ये हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लाभोपार्जन क्षमता को बढ़ा रहे हैं, और इन फ्यूचर इससे अपने को और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैटल फीड को। जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा, सरसों खरीदा, गेहूं खरीदा, वटेवर जो भी चीज़ें खरीदी हैं, उन चीज़ों को खरीदने से जो हमारे पास वो सामान आ रहा है उसको हम गुड्स कहेंगे। एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, व्यापारी यहाँ से मैन्युफैक्चरर से जितना भी सामान खरीद रहा है जिसको वो आगे बेच देगा, उसको क्या कहा जाएगा? गुड्स कहा जाएगा। क्या ये चीज़ आ गई बेटा समझ में? वेरी गुड। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट वन इज़ गेन। गेन के बारे में आप लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं जाना होगा। 10 तक ये शब्द आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। आप लोगों ने जाना है प्रॉफिट के बारे में। हिंदी में इसको बोला जाता है लाभ। ठीक है। लेकिन अकाउंट की लैंग्वेज में इसका मीनिंग अलग है। जो लाभ आप सोच रहे हो वो लाभ ये नहीं है। देखिए, इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट। ध्यान से बेटा इन चीज़ों को समझ लीजिएगा कंसंट्रेशन के साथ। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन। देखिए, प्रॉफिट किसको कहा जाएगा? हम लोग जिस भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस
गुड्स को या उस वस्तुओं को या सर्विसेज को सप्लाई करने से, सेल्स करने से, बेचने से जितना भी अपने को अर्निंग हो रही है, ठीक है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, रेवेन्यू माइनस कोस्ट या एक्सपेंडिचर। तो जितना भी हमने माल बेचा उसमें से खर्चा घटा दीजिए, वो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। लेकिन ये गेन बोला, इसको भी लाभ जाता है, हिंदी के अंदर इसको भी, प्रॉफिट को भी लाभ ही बोला जाता है। लेकिन जो गेन होता है उसका मतलब बेटा जो हमारा सामान हम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो नहीं। हमने अगर हमारी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया, फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया। फिक्स एसेट्स कौन सी होती है, हमारी बिल्डिंग, हमारा ट्रक, हमारी कार, हमारा फर्नीचर, हमारा कंप्यूटर, वटेवर कोई कुछ भी चीज़ हमारे बिजनेस के अंदर पड़ी है, हमने अगर उसको बेच दिया है, उसके बेचने से अपने को अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, गेन। हमारी एक बिल्डिंग पड़ी है, बिल्डिंग की कीमत है हमारी 10 लाख रुपीज़, लेकिन अभी उसकी कीमत बढ़कर क्या हो गई है, 12 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ का अपने को बेनिफिट हो गया ना बेटा, ये क्या है, गेन है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ना, कंफ्यूज नहीं होना है प्रॉफिट एंड गेन के अंदर आप लोगों ने। आगे है स्टॉक। स्टॉक को एक और शब्द भी कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इन्वेंट्री के बारे में आपने जाना होगा शायद 10 से पहले भी, 10 तक, ओके। स्टॉक और इन्वेंट्री, देखिए बेटा, हमने हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदा, एक बार नहीं खरीदा, पूरे साल के अंदर बार बार खरीदा। हमने एक बार खरीदा, उसको प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स बनाया, बेच दिया, फिर खरीदा, बनाया, बेच दिया, फिर खरीदा, बनाया, बेच दिया, ऐसा लगातार चलता रहता है। लेकिन साल के एंड में हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर कुछ जो गुड्स होती हैं हमारे पास बची हुई रह जाती हैं विदाउट सेल, ठीक है ना, जो अनसोल्ड होती हैं, उनको क्या कहा जाएगा, स्टॉक। क्लियर है ना, दोबारा बोल रहा हूँ, जितना भी गुड्स, जितना भी सामान हमने जो साल के दौरान ख़रीदा था, एक वर्ष के दौरान, ईयर में ख़रीदा था, वो अगर बिका नहीं है, अनसोल्ड रह जाता है, तो उसको कहा जाएगा स्टॉक, और इन्वेंट्री भी उसे ही कहा जाता है। अभी ये जो स्टॉक होता है ये 2 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है बेटा, एक हो सकता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और दूसरा हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है। देखिए, हमारा अकाउंटिंग ईयर, मैंने आपको बताया था एक कैलेंडर ईयर होता है, एक अकाउंटिंग ईयर होता है। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और अकाउंटिंग ईयर जो हमारे इंडिया के अंदर या फॉरेन में कहीं पे भी चलता है तो वो कौन सा रहता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये चलता है बेटा, ठीक है। चले अब देखिए आप लोग, मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए 31 दिसंबर को या फिर कैलेंडर ईयर को भी यूज़ किया जाता है। देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि जो बिजनेस है ये पहले से चलता आ रहा है, काफ़ी सालों से रन कर रहा है। तो अभी देखिए, 1 अप्रैल को अगर हमारे पास पिछले साल का कुछ स्टॉक बचा पड़ा था, उसको क्या कहा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ये जो साल हमारा चल रहा है, ये जो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये जो चल रहा है, 31 मार्च को हमारे पास जितना भी माल बचा हुआ रह गया, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा माल या गुड्स बचा हुआ रह गया, उसको क्या, कौन सा कहा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी सेम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है बेटा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मैं कम लिख रहा हूँ, ये वर्क इन प्रोग्रेस एब्रीवेशन है, समझ लेना। एक होता है बेटा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए बेटा, 3 हमारे हो गए। इसी प्रकार से ये भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और टोटल स्टॉक, चाहे वो ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, कैसा निकाला जाएगा, इन तीनों को ऐड करने से जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा या क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। रॉ मटेरियल क्या होगा, हमारे पास कुछ बचा हुआ रह सकता है माल। वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बन गया, आधा पेंडिंग है, हाँ, एक
कारपेंटर है, उसने लकड़ी ख़रीदी है बाज़ार से और वो टेबल बना रहा है। उसने क्या किया, उनके कुछ फट्टे बना लिए, कुछ कहने का मतलब है टांगे वगैरह और सब कुछ बना के रख दिया अभी, लेकिन फिनिश नहीं हुआ है, पेंडिंग पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वर्किंग। कुछ हम उसने टेबल बना के ऑलरेडी रख दिए हैं लेकिन बिके नहीं हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट वन इज़ परचेजेस, इसके बारे में भी जान लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अपने जितने भी आपके मित्र हैं +1 कॉमर्स के, बीकॉम के, जहाँ पे भी ये टॉपिक आप लोगों को काम आ रहा है तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर कर दीजिए। आगे बेटा परचेजेस क्या होता है, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परचेज के अंदर। परचेज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को, हिंदी के अंदर बोलूँ तो मैं, ख़रीदना। अगर आप किसी भी चीज़ को बिजनेस में ख़रीद के लेके आ रहे हो तो वो क्या कहलाता है, परचेज। चाहे आपने फिक्स एसेट्स को ख़रीदा है, चाहे आप लोगों ने गुड्स को ख़रीदा है, समझ में आया ना। लेकिन हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। बोले तो अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो अलग ट्रीटमेंट होगा, मैं उसका बता देता हूँ। क्या खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो तो अलग ट्रीटमेंट होगा, एंड अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो तो अलग ट्रीटमेंट होगा। बिजनेस के लिए दोनों ही क्या कहलाएंगे, ये एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये करंट एसेट्स माना जाएगा, ये फिक्स एसेट्स माना जाएगा, फ़र्क इतना ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, परचेजेस, एक ऑनर है, एक एंटरप्राइज बिजनेस के अंदर जिस भी चीज़ का वो व्यापार कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितना भी वो माल खरीद के लेके आ रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिनिश्ड गुड्स को खरीद रहे हैं, वो उनके लिए क्या कहलाएगा, परचेजेस कहलाएगा। ठीक है बेटा। और अगर आप बिजनेस के अंदर ये फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो तो परचेज की एंट्री आप नहीं करोगे। हमारे 1-2 चैप्टर करने के बाद में हम जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग, जैसे हमने पढ़ा था ना बेटा, हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन के बाद में हम लोग जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद में लेजर करते हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल के अंदर पढ़ा था। तो जब इसका ट्रांजैक्शन तो हो गई, हमने जब परचेज कर लिया, चाहे इसे किया चाहे इसे किया सॉरी, लेकिन हमारे जो गुड्स का जो हमने ट्रांजैक्शन करी है, परचेज किया है, उसकी अलग एंट्री होगी और मेनली इसी के लिए माना जाएगा। ठीक है ना। एंड अगर इसको परचेज कर रहे हैं तो उसकी अलग जर्नल एंट्री होगी, ध्यान रखना बेटा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे है परचेज रिटर्न। अच्छा, ये जो परचेज होता है ये 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है बेटा, एक तो हो सकता है कैश परचेज और एक क्या हो सकता है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज, कैश परचेज कौन सा हो गया, जो हम लोगों ने कैश के अंदर माल खरीद लिया, एंड क्रेडिट परचेज कौन सा हो गया, जो माल हम लोगों ने उधार में खरीदा है। चलिए आगे है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, अगर हम लोगों ने जो भी सामान खरीदा था उस सामान को कुछ डिफेक्ट निकल गया उस सामान में, या हमने जो ऑर्डर दिया था जिस भी मतलब बोले तो वेंडर को कि हमें ये सामान भेज देना, लेकिन वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं भेजा, जो चीज़ें हमने बोली वो नहीं, कुछ और भेज दिया, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमने माल को वापस कर दिया। और एक इसका नाम और है बेटा, ध्यान रखना, इस चीज़ के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब होता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज रिटर्न को एक शब्द और बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। और इसका मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे होता है। जब आप लोगों ने परचेज किया, ये आपका बिजनेस है, तो आपके पास माल आया और अगर आप इसको वापस भेज रहे हो तो क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है ना। रिटर्न कौन सा हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। आगे है सेल्स। सेल का मतलब क्या होता है, सेल भी बेटा उसी प्रकार से हो सकता है। आप लोगों ने अपनी फिक्स एसेट्स बिजनेस में से पड़ी हुई है पुरानी, उसको सेल कर दिया, या आपकी जो भी जिस चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो उसका आपने सेल कर दिया। ठीक है, तो सेल का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को बेच रहे हैं किसी अमाउंट के बदले में।
ठीक है ना। किसी कंपनसेशन के बदले में कोई भी चीज़ अपने को मिल रही है, उसके बदले में हम सामान को बेच रहे हैं। और बेचना दो प्रकार से हो सकता है, एक तो हो सकता है हमारे गुड्स का बेचना और एक हो सकता है हमारे फिक्स एसेट्स का बेचना, और दोनों की ट्रीटमेंट है वो अलग अलग किया जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तो हमारे गुड्स बेचे तो गुड्स में कमी आ जाएगी, एंड अगर हम लोगों ने क्या बेचा, हमारी फिक्स एसेट्स को बेचा, तो उसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। आगे है सेल्स रिटर्न। नाम से पता चल गया, हम लोगों ने कुछ माल बेचा था, लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि माल में कुछ डिफेक्ट है या ये उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। एंड रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल रिटर्न। देखिए हमने गुड्स को क्या किया था, सेल किया था, बेचा था, बोले तो बाहर की तरफ बेचेंगे ना। अभी क्या हो गया, इनवर्ड, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न इनवर्ड। समझ में आ गया बेटा। तो ये थी हमारी आज की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक या दो और लेक्चर इस टॉपिक के हमारे रहने वाले हैं, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा एक चीज़ समझ लीजिए, इनिशियली या स्टार्टिंग के अंदर हम लोग इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, एंड 2-3 चैप्टर इसके और रहने वाले हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होने वाला है। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि प्रैक्टिकल पोर्शन को मेरे को भी बहुत ज़्यादा जल्दी है कि वो शुरू करें हम लोग, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। तो इसीलिए जितनी भी अपनी वीडियोस आ रही हैं इनको आप जल्दी से देखते रहो, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो इन्हीं के बेस्ड हमारा रहने वाला है, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक वीडियो कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमारे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।